दोस्तों, आज मैं जो आपको सच्चाई बताने जा रहा हूं उसे सुनकर शायद आपको पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के उन छोटे छोटे कमरों के बारे में सोचिए जहां गर्मी और सीलन के बीच कोई लड़का रात रात भर जगकर पढ़ाई कर रहा है। मन में सपना है कि एक सरकारी नौकरी लग जाए ताकि घर की गरीबी दूर हो। और ठीक उसी शहर के माघ मेले में रेत उड़ाती 4 करोड़ की पोर से गाड़ी निकलती है। उसे चलाने वाला कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा अफसर या बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि वे है जो खुद को त्यागी बाबा कहता है। सतुआ बाबा कहते हैं कि नमक सत्तू खाकर गरीब अपना गुजारा करता है, लेकिन इन बाबाओं ने सत्तू के नाम पर ही करोड़ों का धंधा खोल लिया है। पहले 3.5 करोड़ की डिफेंडर गाड़ी थी, उससे मन नहीं भरा तो अब 4 करोड़ की स्पोर्ट कार ले आए। लोग इसे धर्म की शान कह रहे हैं, लेकिन हकीकत में इस गाड़ी में जो तेल जल रहा है वो आप जैसे आम लोगों की मेहनत और भोलेपन की कमाई है। दोस्तों, डिग्री बेकार बाबाओं की चांदी। प्रयागराज के गली मोहल्ले में आज भी डबल एमए, पीएचडी और नेट किए हुए लड़के फॉर्म भरने की कतार में खड़े हैं, बुढ़े हो रहे हैं। उनकी बेरोजगारी का मजाक उड़ाते हुए ये बाबा अपनी महंगी गाड़ियां लहरा रहे हैं। अगर कोई इनसे हिसाब मांग ले कि बाबा इतना पैसा कहां से आया है, तो कह देते हैं कि ये भक्तों का दान और आश्रम का कमाई है। सोचिए, क्या बाबाओं ने कोई फैक्ट्री लगाई थी? क्या खेत में हल चलाया था? नहीं, ये सारा पैसा उस भीड़ से आया है जिसे चमत्कार का डर दिखाकर और स्वर्ग का लालच देकर लूटा गया है। अंधविश्वास का बड़ा शोरूम। सतुआ बाबा तो बस एक मिसाल है दोस्तों, बाजार में इसे बाबाओं की पूरी फौज बैठी है। धीरेन्द्र शास्त्री पढ़ाई के नाम पर पश्चिमी फेल है, लेकिन कपड़े हर दिन नए, हजारों के घूमने के लिए प्राइवेट जेट और हेलीकॉप्टर भी रखा है। अनिरुद्धाचार्य ये छठी फेल है, लेकिन प्रवचन ऐसे देते हैं जैसे सारा ज्ञान इन्हीं के पास हो। रामदेव बाबा, इनका तो हजारों का करोड़ों का साम्राज्य खड़ा हो गया है। एक डॉक्टर या इंजीनियर अपनी पूरी जवानी घिस देता है, तब जाकर कहीं एक फ्लैट, एक ठीक ठाक गाड़ी ले पाता है। लेकिन ये बाबा ये सब भावनाओं से खेलते हैं और रातों रात अरबपति बन जाते हैं। ये दुनिया का एक लौता ऐसा काम है दोस्तों जहां आप जिससे पैसे लेते हैं उसी से अपने पैर भी पुजवाते हैं। जात पात और लूट का चक्कर, इस पूरी ठाट बाट के पीछे एक गहरा खेल है दोस्तों। ये जितने भी बड़े बड़े बाबा है ये अक्सर एक ही बात कहते हैं कि हम सबसे ऊंचे हैं। विडंबना देखिए, आज के जमाने में भी हमारे दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई इन्हीं के पैरों में गिरकर अपनी गाढ़ी कमाई लुटा रहे हैं। जब किसी गरीब या पिछड़े के साथ अन्याय होता है तब ये बाबा चुप हो जाते हैं, क्योंकि इनका पूरा सिस्टम ही ऊंच नीच पर टिका है दोस्तों। ये चाहते हैं ही नहीं कि आप पढ़ लिख कर इनसे सवाल पूछिए। आसाराम से लेकर राम रहीम तक लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों। ये लोग कल तक मोह माया छोड़ने का प्रवचन देते थे और आज जेल की हवा खा रहे हैं। इनके आश्रम किसी महल से कम नहीं है दोस्तों, जहां हर वे सुख सुविधा है जो एक अमीर से अमीर आदमी को नसीब नहीं होती। जब आप इन्हें भगवान मानकर अपनी अकल इनके पास गिरवी रखेंगे, आपकी गरीबी पर ऐसे ही हंसते रहेंगे। अब फैसला आपको करना है। आप इन बाबाओं की गाड़ियों के पीछे धूल फांकना चाहते हैं या अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उन्हें काबिल बनाना चाहते हैं? जिस दिन इस देश का गरीब और पिछड़ा समाज इन पाखंडियों की दुकान को समझ जाएगा, उस दिन ये बाबा पोरसे में नहीं सड़क पर कटोरा लेकर खड़े मिलेंगे। तय आपको करना है दोस्तों, आपको सम्मान से जीना है या अंधविश्वास के पीछे भागना है। अगर आपको हमारी बात सही लगी तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताइए कि क्या धर्म के नाम पर यह दिखावा सही है। मैं अमर कुमार मांझी फिर मिलूंगा एक और कड़वे सच के